लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट कि गर्मी इस कदर शदीद है कि बहुत सारे लोग जिनका आम तौर पर ब्लड प्रेशर हाई नहीं भी होता वो भी हाइपरटेंशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक तो कुछ लोगों ने इस पे बात की कि आम तौर पे आप जो समझते थे कि नॉर्मल आपका ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए, सिस्टोलिक आपका हो 120 और डिस्टोलिक आपका 80 हो। लोग कह रहे हैं कि अब ये रिवाइज़ हुआ है, नॉर्मल रेस्टिंग या मूवमेंट के साथ आपका बीपी थोड़ा सा हाई होता है। सो नंबर वन, लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट कि आपके ब्लड प्रेशर के स्पाइक्स बहुत नॉर्मल हो सकते हैं। अगर आप कोई स्ट्रेनुअस काम कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, बाहर से वापस आएँ, बीपी हाई होना नॉर्मल बात है। और ख़ास तौर पे अगर आप कोई कार्डियो वर्कआउट करते हैं या आपकी कोई चहलकदमी होती है, उससे आपका बीपी ऊपर जाएगा। लेकिन व्हेन डज इट क्वालिफाई टू बी हाइपरटेंशन ऑफ आइदर ग्रेड 2 और ग्रेड 3, और कब आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत है, ये ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बशीर हनीफ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड कार्डियोलॉजिस्ट। प्रिया, यू ऑलवेज बिन एन इंस्पिरेशन डॉक्टर साहब, बिकॉज आप आते हैं जब भी हम हार्ट के हवाले से बात करते हैं, लेकिन आज इन पर्टिकुलर द स्टार्टिंग पॉइंट हाइपरटेंशन। मुझे ये बताइए कि क्या वाकई 120/80 इज़ नॉट व्हाट वी कंसिडर नॉर्मल एंड पीपल से दैट इज़ 130/90 नाउ, इसकी पहले वजाहत कीजिएगा। अच्छा, मैं इससे पहले कि इस पे जाए, मैं क्विकली एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हाइपरटेंशन को अक्सर लोग इतना सीरियसली नहीं लेते। इस वक्त पूरी दुनिया में जो है सबसे ज़्यादा जो है ना, वो जो ओवरऑल अमवात और डिसेबिलिटी है वो हाइपरटेंशन की वजह से होती है। और इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर साल मई 17 को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे किस्म का उसको सेलिब्रेट करते हैं। एंड द रीज़न बीइंग कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए, बिकॉज इट इज़ ए साइलेंट किलर। लोगों को पता नहीं चलता, जब पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है। अल्लाह न करे हार्ट अटैक होना, फालिज होना, गुर्दे फेल होना, आँखों की बिनाई जाना, ये जब सब चीज़ें होती हैं उस वक्त तक देर हो चुकी होती है। और 99% लोगों को पता नहीं होता कि ब्लड प्रेशर है या नहीं है। तो इसलिए जब तक चेक नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। वही आपकी वाली बात कि कुछ लोग कहते हैं सिम्टम्स। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी, आई वांट यू टू मेक अ कमेंट ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ इट। लेकिन कईयों ने कहा कि जब भी मेरे सर में दर्द होता है, मैंने चेक किया तो बीपी हाई था, एंड वी हैव स्टार्टेड रिगार्डिंग द हेडेक एज अ सिम्टम। जबकि एक और नज़रिया इसको देखने का ये है कि आपके सर में जब दर्द हो रहा है या आप इतनी हाई स्ट्रेस सिचुएशन में, दैट्स बॉडीज कोपिंग मैकेनिज्म बाय रेजिंग द बीपी। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। और मैं हर दफ़ा जब आता हूँ ये बताता हूँ, हेडेक का ब्लड प्रेशर से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये हेडेक की वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है, ब्लड प्रेशर से हेडेक नहीं होता। ये अक्सर बहुत ही रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। और मैं अपने तमाम मरीज़ों को कहता हूँ, जब भी आपको हेडेक है, जिस्म में कहीं दर्द है, अच्छा फील नहीं कर रहे, उस वक्त ब्लड प्रेशर चेक नहीं करें। इस साल का जो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे का थीम ही यही है कि चेक योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली और राइटली, और उसके बाद उसको ट्रीटेड एंड प्रिवेंट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर हमेशा उस वक्त चेक करें जब रिलेटिवली रिलैक्स हैं आप, कोई तकलीफ़ नहीं है आपको, आराम से बैठ के टांगे पाँव अपने ज़मीन पर रख के, हाथ अपना किसी जगह पर रेस्ट करके, और फिर ब्लड प्रेशर चेक करें। हेडेक के टाइम पे तो बिल्कुल चेक नहीं करना। अच्छा, मुझे बताएं कि फिर अगेन वो क्लैरिटी रह गई कि इज 130/90 नॉर्मल? नहीं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 ही है, ठीक है। उसके बाद ये है कि 120 to 130 बेसिकली जो है होता है, और नीचे वाला अगर 80 ही है तो दैट इज़ कॉल्ड इवन स्टेज 1, सॉरी एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, ठीक है। बट 130 to 139 अगर ऊपर वाला हो जाए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और 80 to 89 हो जाए, दैट इज़ स्टेज 1, और मोर देन 140 एंड मोर देन 90 इज स्टेज 2। सो 130/80 तक इट्स ओके, यू स्टिल डोंट नीड द मेडिसिन। आप अपना जो है वो डाइट का ख्याल रखें, एक्सरसाइज का ख्याल रखें, सॉल्ट इनटेक कम करें, दूसरे रिस्क फैक्टर्स चेक कराएं। बट इफ़ इट गोज़ बियॉन्ड 130 जो ऊपर वाला नंबर है और नीचे वाला 80 से ऊपर जाने लगे, और रिपीटेडली एक दफ़ा की रीडिंग पे कभी भी जो है वो कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ब्लड प्रेशर का इफेक्ट जाके सालों में होता है, हफ्तों या दिनों में नहीं होता, महीनों में भी नहीं होता। तो अगर लेट्स सी आपका 1 महीना या 1.5 महीना ब्लड प्रेशर बढ़ा भी रहता है तो उसमें एज सच टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट यू नीड टू मेक श्योर 100 नहीं 200% के वाकई आपको ब्लड प्रेशर है, क्योंकि आपको एक दफ़ा दवा शुरू किया तो इट्स गोइंग टू बी ए लाइफ लॉन्ग मेडिसिन। मुझे बताएं कि आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पे की कि अगर इतना एलिवेटेड स्टेज 2 वाला यानी अबव है, आपका 130/90 से अबव है, प्रॉबली यूर एट 140/100 और वट एवर, तो उस वक्त नंबर 1 मेडिसिन लेना ज़रूरी है, और नंबर 2 हाउ डज़ अ पर्सन या उसका मॉलेज ये कैसे किस नतीजे पे पहुंचता है कि नाउ दिस पर्सन नीड्स मेडिसिन। एक दफ़ा आपने जैसे कहा, या दिन के किसी मखसूस हिस्से में आप काम करते हैं, आप पैदल चलते हैं, हो सकता है उस वक्त आपका हमेशा बीपी हाई आए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, उसमें 2-3 तरीके हैं। जैसे मैंने कहा कि डायग्नोसिस के लिए एक तो ये है कि अपना ब्लड प्रेशर आप
कम से कम 1-2 महीने तक मॉनिटर करें। बेशक डेली ना करें, हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा डिफरेंट टाइम पे जब रिलैक्स हैं चेक कर लें। एंड आई टेल द पेशेंट्स की टाइम और डेट के साथ अपना नंबर लिखते रहें, ठीक है। और लेट्स सी आप 10 रीडिंग चेक करते हैं और 10 में से आपकी 7 रीडिंग नॉर्मल आती हैं, 3 रीडिंग बड़ी हुई आती हैं, इट्स फाइन, ऐसा होता है। अगर मैं 24 घंटे, दूसरा तरीका होता है ब्लड प्रेशर चेक करने का कि 24 आवर ब्लड प्रेशर मॉनिटर हम लगाते हैं, वो कंटिन्यूसली हर घंटे में जो ब्लड प्रेशर चेक करके रिकॉर्ड करता रहता है। उसके लिए सर्टन पैरामीटर्स हैं, उसको देख के हम डायग्नोज कर लेते हैं कि जी ये ब्लड प्रेशर आई है। लेकिन अगर नहीं लगाते तो दूसरा ये जो है होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कहलाता है ये, और वो आप रिपीटेडली आप चेक करते हैं ओवर ए मंथ और 2 मंथ्स। और अगर जैसे उसमें से 70% रीडिंग्स आपकी नॉर्मल है, 30% बढ़ी हुई आई हैं, इट्स ओके, दैट इज़ नॉर्मल, सब में ऐसा होता है। लेकिन अगर 70% आपकी बढ़ी हुई आई हैं, 30% नॉर्मल आई हैं, दैट मीन यू हैव ए हाई ब्लड प्रेशर एंड दैट्स द टाइम। अगेन इट डिपेंड्स ऑन, किसी को अगर हार्ट का मसला है, गुर्दे का मसला है, डायबिटीज़ है, तो उनके लिए मेरा थ्रेशोल्ड टू स्टार्ट मेडिसिन इज़ गोइंग टू बी लो, क्योंकि वो दूसरे रिस्क फैक्टर मिलके जो है वो प्लस नहीं होते, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। डायबिटीज़ के साथ ब्लड प्रेशर है, दैट इज़ मच मोर रिस्की दैन जस्ट ब्लड प्रेशर लोन। तो उसमें मैं ब्लड प्रेशर की दवा स्टार्ट करना जल्दी करूँगा। लेकिन अगर किसी को कोई और मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, सिर्फ ब्लड प्रेशर लेट्स सी 130/85 आ रहा है, तो आई टेल देम कि जी आप अपना एक्सरसाइज शुरू करें, सॉल्ट इनटेक कम करें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा लें, तो उससे जो है मॉनिटर करें अगले 3-4 महीने, और ब्लड प्रेशर हो सकता है खुद ही नीचे आ जाए, आपको दवा की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, ओबेसिटी और लैक ऑफ एक्टिविटी, क्या ये दोनों फैक्टर्स आपके बीपी को बढ़ाते हैं? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। 3-4 फैक्टर्स हैं। डाइट प्लेज ए मेजर रोल, सॉल्ट इनटेक खास का जो है बहुत बड़ा इसका वो रोल है ब्लड प्रेशर में। उसके अलावा लैक ऑफ एक्टिविटी और थर्ड ओबेसिटी, दीज 3 थिंग्स आर द मेजर रिस्क फैक्टर्स टू कॉज हाई ब्लड प्रेशर। ज़बरदस्त, तो ये आपके सामने क्लैरिटी आ गई। अच्छा, मुझे बताएं स्टेज 2, a lot of young people may be diagnosed with that, क्योंकि बहुत elevated blood pressures रह रहे हैं। क्या आप बग़ैर दवा के सिर्फ इन उसूलों पे, और इज़ इट टू रिस्की? आप कहें कि सिद्रा अगर स्टेज 2 में पहुंच गया बंदा तो ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, लेकिन इनके लिए मेडिसिन लेना ज़रूरी है। अच्छा, देखें, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी हुई है, पूरी दुनिया में ब्लड प्रेशर को मॉनिटर किया गया था। तो पहला सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि मोर देन 50%, हमारे यहाँ पे तो ऑलमोस्ट मोर देन 70% लोगों को पता ही नहीं है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है। लिहाजा मैं आज ये वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के हवाले से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा हर एक को कि आप अपना ब्लड प्रेशर ऑफ एंड ऑन ज़रूर चेक कराएं, और हमेशा उस वक्त चेक करें, नॉट जब आपने एक्सरसाइज की हुई है या कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जब रिलैक्स हैं, कोई सिम्टम नहीं है। नंबर 1 तो ये। नंबर 2 ये कि जब कई लोगों को ब्लड प्रेशर पता भी चल जाता है कि हाई है, तो उसमें से लिटरली 1/3 जो है बेसिकली उनकी जो है वो दवाई लेने के बावजूद कंट्रोल में नहीं है। एक दफ़ा ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ब्लड प्रेशर 130/80 से नीचे आना चाहिए। अगर आपका रिपीटेडली बढ़ा हुआ आ रहा है तो दैट मीन कि आपकी मेडिकेशन की एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। अच्छा, आप जहाँ तक आपका सवाल था कि क्या बगैर दवाओं के हो सकता है, स्टडीज़ हुई हैं डेफिनेटली। उसमें से एक स्टडी हुई थी जिसको डैश डाइट कहते हैं, और उसमें देखा गया था कि अगर आप अपने फूड में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ा दें, सॉल्ट इंटेक कम कर दें, रेगुलर एक्सरसाइज शुरू कर दें, तो ये जो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है या इवन स्टेज 1 के लेवल पे है, तो देयर इज़ अ गुड चांस कि यू मे नॉट नीड मेडिसिन और आपका वो कम हो जाए। सही। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, मुझे बताएं कि यंग लोग जिनको मैं 30s में देख रही हूँ एलिवेटेड ब्लड प्रेशर आ रहा है, समटाइम्स दे आर एक्टिव, दे आर जिम एंथुजियास्ट, उनकी डाइट भी बिल्कुल नॉर्मल है, शुगर और हो सकता है ये चीज़ें ना करते हों, लेकिन हाँ कुछ बुरी आदतें हो सकती है। अ लॉट ऑफ कैफीन इनटेक में बी देयर, अ लॉट ऑफ निकोटीन में बी देयर। सवाल मेरा ये है कि मैंने कई मॉलेजों को, कई जीपीज़ को जो कोर सवाल करते हुए देखा है कि नींद कितनी पूरी हो रही है। यानी आप पानी पी रहे हैं, आप खाना सही ले रहे हैं, आप जिम भी जा रहे हैं, लेकिन अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही तो आपका बीपी हाई होता है। एंड इज़ द फर्स्ट स्टॉप, यानी ब्लड प्रेशर की दवाई देने से पहले सुकून की दवाई या समथिंग दैट अलाउज यू टू स्लीप, आप अपनी नींद पूरी कर पाएँ, वो पहले दी जाती है। क्या ये सही तरीका है? अच्छा, एक तो चीज़ मैं क्विकली बताना चाहूँगा तो कि 90% लोगों में कोई वजह नहीं होती ब्लड प्रेशर की, ऑलमोस्ट 95% में। देयर इज़ ओनली 5 to 10% जिसमें कोई वजह होती है। तो अगर लेस दैन 35 में किसी को हाई ब्लड प्रेशर हुआ है तो वी ऑलवेज़ लुक फॉर ए कॉज, और वो कॉजेज़ कुछ हैं जो पर्टिकुलर कॉजेज़ हैं, उनके लिए कुछ टेस्ट होते हैं। अगर वो हमें कॉज मिल जाती है और उसको ट्रीट कर लें तो दैट इज़ द ओनली कंडीशन जहाँ पे कि ब्लड प्रेशर क्योरेबल है। अदरवाइज जैसे मैंने कहा 95% में कोई वजह नहीं होती, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम लेटर एज ग्रुप में होता है। तो यंगर में अगर हो तो ये अपना ज़रूर चेक कराएं। नंबर 1 तो ये। अच्छा, नंबर 2 ये कि जो आपका नींद से रिलेटेड कि नींद की दवा दे दी, नींद जो है डेफिनेटली इट इज़ इम्पॉर्टेंट,
लेकिन मैं ये डेफिनेटली सजेस्ट नहीं करूँगा कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आप नींद की दवाई लेना शुरू कर दें रेगुलर बेसिस पे। वंस इन ए वाइल इट्स ओके, क्योंकि ये जो नींद की जितनी भी दवाइयाँ हैं ये डिपेंडेंस कॉज कराती हैं। तो अगर आप लेते रहेंगे तो वो उसके लिए उसके बगैर आपको फिर कभी नींद नहीं आएगी, लाइफ लॉन्ग वो मसला बन जाता है। तो वंस इन ए वाइल इज़ ओके, नींद अपना जो है डेफिनेटली पूरी करें। अगर नींद का आपको मसला है तो यू नीड टू सी समवन टू सी कि जी क्यों आपको नींद नहीं आ रही है, बट इसके लिए रेगुलर दवा नहीं लेनी चाहिए। एक और बहुत अहम फैक्टर है जो कि हम उसको इग्नोर करते हैं, वो है ये स्लीप एपनिया कहलाता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। अच्छा, जो ओवरवेट होते हैं, ये समटाइम अगर ओवरवेट ना भी हों तो रात को जब सोते हैं ना तो लेटते हैं तो उनकी टंग जो है वो पीछे सांस की फॉल कर जाती है और उसकी वजह से सांस की नाली सिकुड़ जाती है और उनकी नींद जो है वो बहुत ही डिस्टर्ब रहती है। वो पूरी रात ही रात ऑफ एंड ऑन सोते हैं, कभी जागते हैं, सिग्नल करती है, आप जाग जाते हैं और थोड़ी देर के लिए चाहे तो बिल्कुल सांस ही नहीं ले रहे हों। तो ये देखा गया वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इन दीज पीपल हु आर ओबीज इज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ऑल्सो। तो खासकर जो रात को खराटे लेते हैं, तो अगर आप रात को खराटे लेते हैं, वेट अगर बढ़ा हुआ है तो ये ज़रूर इसके लिए टेस्ट होना चाहिए। तो अगर उसको, इसका टेस्ट क्या होता है? इसका टेस्ट वो स्लीप स्टडी कहलाती है। वो आप रात को जो है वो मॉनिटर करते हैं उनको, और अगर वो हो तो फिर उनको मास्क वगैरह लगाना पड़ता है। लेकिन अगर वो ट्रीट कर लें तो आप ब्लड प्रेशर भी आपका कंट्रोल हो सकता है, और अगर हार्ट की प्रॉब्लम भी गई उसमें जो है वो कवर हो जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कॉम्प्रीहेंसिवली डिस्क्राइबिंग टू अस कि ब्लड प्रेशर बढ़ने के एक नहीं कई वजूहात हो सकती हैं, आपकी लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं और इसी तरह इसको डील भी करना चाहिए। ख़ास तौर पे माय की टेक अवे फ्रॉम दिस वुड बी कि अगर आपकी उम्र कम है, यानी 35 साल से कम आपकी उम्र है और उसके बावजूद आपका ब्लड प्रेशर एलिवेटेड आ रहा है, तो फिर इसकी रूट कॉज में पहुँचना बहुत ज़रूरी है कि आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, आप ओबीस हैं, आपकी एक्टिविटी कम है। All of these factors can actually lead you towards a healthier life, so please pay attention to that.